हेलो एंड नमस्कार। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की और माँ पार्वती की आपके लिए क्या ब्लेसिंग निकल कर आती है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि पर ब्लेसिंग। एट ऑफ वंस का कार्ड जो कि ये बता रहा है कि भगवान शिव आपसे चाह रहे हैं कि आप जिस एनर्जी में हैं उसी एनर्जी में लगे रहिए। मतलब लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपकी एनर्जी हो सकता है कि आज के दिन से बहुत अच्छी हो रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो भगवान शिव यही कह रहे हैं कि ये कार्ड यही बता रहे हैं कि महादेव आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। जिस भी तरह का नंबर 5 आ गया। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर है। और जिस भी तरह का आपको ये लगता है ना कि ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सभी ऑब्स्टिकल्स ज़िंदगी से धीरे-धीरे दूर होती जा रही हैं। और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि पुरानी चीज़ें गिर रही हैं, दूर हो रही हैं, और जो चीज़ आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे ना, वो चीज़ आप तक पहुँचने को है। ये शुभ संदेश ही है। अगर मतलब कुछ ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अजीब-सी खुशी महसूस हो रही है अचानक से। तो अचानक से जो खुशी मिलती है, या अचानक से कोई आपको साइंस दिखते हैं, चाहे आप कई सालों से उस जगह पर थे या कुछ ऐसा, लेकिन अचानक से किसी साइन पर अचानक नज़र जाना और साथ ही साथ कुछ बढ़िया होना। ये कार्ड अपने आप इधर से कैसे उड़ा? लवर्स कार्ड आ रहा है, यानी कि सेल्फ लव की कोई भी अब कमी नहीं है आपके अंदर, और जो यूनियन का टाइम पीरियड है, वो भी कुछ ऐसा नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको क्या छोड़ना चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि पुराने दुख भरी जितनी भी आपकी यादें हैं या सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को आपने दूर करते चले जाना है। जितने भी आपके इमोशनल पैकेजेस थे पुराने, उन पुरानी सोच को और बिलीफ सिस्टम को दूर करते जाना है। किसी से लड़ना नहीं है, कोई गॉसिप नहीं करना है, और अपने आप से भी नेगेटिव टॉक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नेगेटिव टॉक होता है ना, तभी हम इस तरह के इसमें जाल में फँस जाते हैं। देख रहे हैं ना कि चारों तरफ आपको लगता है मैं घर में ही रहूँ बस अपने ही नेस्ट में, ठीक है? और अपने ही जाल अपने लिए बुनते चले जा रहे हैं। जाल क्या होते हैं? हमारे अपने थॉट्स। और जो थॉट्स हम अगर अपने लिए गलत या नेगेटिव क्रिएट करते हैं, तो उसमें गड़बड़ आ ही जाती है। वैसे आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और अपने आप को भी ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश में रहते हैं। बस ये जो रेड थ्रेड वाली बात दिखाई दे रही है ना, कि आप अपने लिए तो कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जाएँ। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे आपने दुःख देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? तो बहुत दुःख देखे हैं, बहुत रोना देखा है, और इतना ज़्यादा कि जिससे कि आपकी अपने आप ही ऑटोमैटिकली हीलिंग होती चली गई है। कोई नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ से आपने शुरू किया है। तो जब कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहीं पर तो शिव स्टार्ट होते हैं। वहीं पर तो आपको लगता है कि हाँ, मुझे शिव मिल गए। वहीं पर तो आपका इंक्लिनेशन भगवान शिव की तरफ जाता है। जाति-पाति कुछ भी हो, आपका ध्यान, आपके ड्रीम्स भगवान शिव की तरफ चले जाते हैं। तो ये कार्ड जो ये आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ है ना, वो भगवान शिव के प्रति आपको बनाए रखनी चाहिए। भगवान की भक्ति को और ध्यान को और मंत्र को, जैसे ओम नमः शिवाय है, तो इस मंत्र को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेना है। यानी कि गुरु की एक हायर विज़डम भी आपको मिलती दिखाई दे रही है। सेल्फ डाउट करते हैं आप क्या? सेल्फ डाउट मत कीजिए, महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। उनका ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश आपके लिए आज के लिए मिल रहा है कि आप अपनी शक्ति को हर मुश्किल में नया करके क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इनर स्ट्रेंथ शिवजी की तरफ से आपको मिल रही है। महाशिवरात्रि के दिन क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, क्या-क्या आप क्या बोलते हैं इसे, व्रत और व्रत परायण वगैरह जो भी कर सकते हैं, वो आप करें तो बहुत अच्छी बात है। मतलब भोले बाबा के नाम से किसी ज़रूरतमंद की भी मदद आप कर सकते हैं, बजाए कि अपने ही बारे में सोचते रहने के। मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे! तो जिसको जो चीज़ नहीं मिल रही है मटीरियलिस्टिकली, कम से कम उनको ही देना शुरू कर दीजिए। आपका सौरव खत्म होता चला जाएगा, मालूम है? देना शुरू कीजिए, भगवान यही कह रहे हैं कि देना शुरू करें। अब चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे कितनी भी तकलीफ से आपने अपने लाइफ में अपने परिवार को, अपने बच्चों को सँभाला है, अगर कुछ ऐसा है, तो भगवान शिव आपको यही कह रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नर्चरिंग सोल आप हैं। आपकी ममता और आपके प्यार
से एक डिवाइन गिफ्ट दूसरों को मिलता है, लोगों को मिलता है। आप ऐसे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया या कार्मिक लोग हैं या कोई थर्ड पार्टी हुई आपकी लाइफ में, आप उसके लिए भी कभी गलत नहीं बोलते। इतना प्यारा दिल है आपका। तो आप उनके लिए भी किसी तरह की गलत एनर्जी नहीं भेजते हैं। आपको अपने अंदर की गॉडेस एनर्जी पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, ना कि ये सेल्फ डाउट। ठीक है? सेल्फ डाउट में बिल्कुल भी मत आइए। सेल्फ डाउट में बिल्कुल भी मत आइए। द मून कार्ड यही बता रहा है कि आपने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है या इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करना है। नॉट ओनली कंट्रोल, बल्कि उसको एक तरह से बैलेंस करना है। आने वाली ब्लेसिंग आपको यही दिख रही है कि बहुत ही शुभ घड़ी आपकी आने वाली है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या शिव शक्ति योग आपका बना रहा है। आपसे यही कहा जा रहा है कि बहुत ही शुभ संदेश इस तरह का मिल रहा है महादेव की कृपा से कि जीवन में सुख, शांति और सफलता आपके जीवन में आएगी। और साथ ही साथ आपका घर परिवार, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, घर परिवार में आप कमाने वाले भी अकेले हैं, अगर सिंगल पेरेंट भी नहीं है लेकिन कमाने वाले आप ही हैं, तो आपका पैसा और प्यार इन दोनों में बैलेंस बनेगा। अभी तक आप बहुत पूरी तरह से एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे, है ना? आपका बीच बचाव करने वाला कोई नहीं था, आपके लिए कोई बोलने वाला, आपके लिए कोई अ, स्टेप लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को पाले हुए हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है बस। अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं, तो भगवान शिव यही कहते हैं कि ध्यान कीजिए, मंत्र कीजिए और प्राणायाम वगैरह कीजिए, सभी कुछ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ट्विन द मैरियम सेक्रेड विजन, यहाँ पर आप अपने ही इमोशंस को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके लिए यही बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो भी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, वो आपने अपने लिए आगे बनाए रखनी है, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्रेम है। और आप जिस तरह से यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, और यहाँ भी मैंने कहा था कि आपने ना कुछ ऐसा ही किया है कि दूसरों को माफ़ किया है, चाहे दूसरों ने आपके खिलाफ बहुत कुछ किया है। ओम गंग गणपतये नमः। इनफाइनाइट अबंडेंस, यस, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल से इनफाइनाइट अबंडेंस भगवान गणेश आपको देते हैं। विघ्नहर्ता गणेश आपके हर प्रकार के विघ्नों को हरने के लिए आ चुके हैं। तो देखिए, हर सोमवार आप अपने भगवान शिव को दूध वगैरह अर्पित करें, ठीक है? और महादेव से अपनी जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी शेयर करें। महादेव से करें, भगवान गणेशा से करें, एक ही बात है, ठीक है? और अपनी सेहत के लिए भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, तो आप अकेले अपना क्या-क्या कर लेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, आप अपने लिए सेल्फ नेगेटिव टॉक मत कीजिए बिल्कुल भी, सेल्फ डाउट में बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि मेजर लाइफ चेंज आपका दिखाई देता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और डीप कनेक्शन आपका ईश्वर से है, अपने आप से है। सो ट्रस्ट योर इनर वॉइस। कुछ गलत नहीं है, सच में आप अकेले नहीं हैं। ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अब आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, आप अपना विश्वास रखिए इस बात पर, और आपकी जितनी भी सारी मेहनत है ना, वो ज़रूर से ज़रूर सफल होगी। हो सकता है किसी तरह का कोई लाइट वर्किंग वाला कोर्स आप करते हों, या लाइट वर्कर आप हों, ट्विन फ्लेम आप हों, एक एम्पैथ वाली एनर्जी आपके अंदर हो, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मैं किस तरह से करूँ? सो डोंट वरी, चिंता वाली बात नहीं है। आज मैं सोच रही थी शिव जी का तो कोई कार्ड आए, एक भी कार्ड नहीं आ रहा है। चलिए एक लास्ट टाइम देख लेते हैं, देखते हैं। भगवान गणेश जी तो आ ही गए हैं। सो देखें। कोई बात नहीं, भगवान शिव की रीडिंग चल रही है, लेकिन भगवान शिव जी दर्शन नहीं दे रहे हैं। आप अपने मंदिर में जाके ज़रूर से ज़रूर दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पुराना साइकिल आपका ख़त्म है। मैं बता रही हूँ ना कि देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। यस, किसी भी तरह के इल्यूजन में मत आइए। हर तरह की नेगेटिव चीज़ों की और समस्याओं की एंडिंग दिखाई देती है आज से, अभी से। सो चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने अपना सेल्फ लव करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। सेल्फ लव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है। अगर सेल्फ लव करते हुए अगर आप रूड हैं, किसी से बोलते हुए ईगो झलकता है और आपको लगता है मुझे ही सब आता है, तो वहाँ पर सेल्फिशनेस आ जाएगी, क्योंकि सेल्फिशनेस और ईगो चुपके से आ जाता है माइंड के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखिए।
प्यार अगर आपके अंदर है तो आप सभी को प्रेम करेंगे, चाहे वो कार्मिक हो, नार्सिसिस्ट हो, कुछ हो। सबके लिए ब्लेसिंग भेजिए ताकि आपको उनके हिस्से का जो पॉज़िटिव चार्म है, जो पॉज़िटिव अपकमिंग है वो भी आपको ही मिले। ठीक है? थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी महाशिवरात्रि। जय श्री गणेशा।